तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं मुकुल सर आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में। और आज हम सीखेंगे अध्याय 7, है ना। अध्याय 7 है 7 सर्कल या वृत्त का नियम। अब यहां से आप सभी एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां से इस नियम से, इस अध्याय से आपकी शॉर्ट हैंड में मेन जो चीज होती है शॉर्ट वर्ड्स, वो यहां से होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें आप सभी आज के नियम से ये चीज सीखने लग जाएंगे कि हम शॉर्ट हैंड में शब्दों को शॉर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अध्याय 7 को। देखिए फ्रेंड्स, 7 सर्कल या वृत्त का नियम। ठीक है, इस नियम में क्या होता है, सा के लिए पहले जब हम एक, मैंने आपको वर्णमाला दिखाई है, सभी को आती है, तो सा के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक टेढ़ी सी रेखा। दो तरह से सा बनते हैं। ठीक है, तीनों जो सा होते हैं हमारे ये वाले, तो दो तरह से बनते हैं ना। तो इन सा के लिए हम क्या करेंगे, क्या यूज करते हैं, तीनों सा के लिए क्या यूज करते हैं, एक टेढ़ी सी रेखा। लेकिन आज से, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि आज से हम शॉर्ट हैंड में शब्दों को शॉर्ट करना करना सीखेंगे। ठीक है, तो सा सर्किल सबसे पहला जो अध्याय है वो सा सर्किल है, जिसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि ये नियम समझने के बाद आपको शॉर्ट हैंड बहुत आसान लगने लगेगी और ज़्यादा आसान लगने लगेगी। ठीक है, तो जैसे इसमें दिया हुआ है कि अभी तक हम शा शब्द के लिए एक टेढ़ी रेखा लिखते थे या बनाते थे, लेकिन अब हम आगे से इस सा के लिए एक सर्कल या वृत्त, ठीक है, बनाएंगे। ठीक है, वो चाहे हमारे प्रारंभ में आ जाए, अंत में आ जाए या फिर बीच में आ जाए, हम सा को क्या करेंगे, एक सर्कल के रूप में सा को बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसका पहला जो पॉइंट है, सा सर्किल नीचे आने वाले व्यंजनों में दाईं तरफ लगाया जाता है। मतलब आपको शब्द पूरी वर्णमाला के पता हैं। मैंने आपको जो अध्याय 2 था उसमें बताया था कि मतलब शब्दों को हम कितने प्रकार से बना सकते हैं, आगे जाने वाले, ऊपर जाने वाले, नीचे आने वाले और टेढ़े व्यंजन, है ना। तो आज से इस नियम में क्या होगा कि हम जब इसको यूज करेंगे तो उसमें हमें नीचे आने वाले व्यंजनों में सा सर्किल दाईं साइड लगाने पड़ेगा, आगे और ऊपर जाने वाले व्यंजनों में सा सर्किल बाईं साइड लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, और टेढ़े व्यंजनों में सा सर्किल अंदर की तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि इसके फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, सा सर्कल नीचे आने वाले व्यंजनों में दाईं तरफ लगता है। कौन सी तरफ, दाईं तरफ। ठीक है, तो आप सभी को बच्चों समझ में आ रहा है। मैं एग्जाम्पल बनाकर दिखा देता हूं। जैसे कि देखिए आप, इसमें लिखा हुआ है यहां पर एग्जाम्पल सप। क्या लिखा हुआ है, सप। तो सप में सा तो हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक है, क्या हो गया, एक वृत्त यानी एक सर्कल हो गया। और वो लग किस में रहा है, पा में। तो पा कौन सा व्यंजन है, नीचे की तरफ आने वाला व्यंजन। तो नीचे की तरफ आने वाले व्यंजन में कहां लगेगा यह सर्कल, दाईं तरफ। कहां लगेगा, दाईं तरफ। कहां लगेगा बच्चों, दाईं तरफ। वेरी गुड। ठीक है, तो कैसे लगाएंगे, देखिए मैं आपको लगाकर दिखा देता हूं, ये इस टाइप से। ठीक है, इसको एक चीज और ध्यान रखना है हमें, इस सर्कल को हमें एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की विपरीत दिशा में इसको हमें लेकर बनाना है। किस टाइप से, देखिए हमें यहां से स्टार्ट करना है, टाइप से हमें बनाना है। अब ये सर्कल आप खुद देख सकते हैं, ये वाला हिस्सा क्या है, दाईं साइड है। हमने कहां लगाया, नीचे आने वाले व्यंजनों में दाईं साइड लगाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे शपथ, तो सा सर्किल प और थ, शपथ। ठीक है, इस टाइप से ही लगेगा। इसके बाद लिखा हुआ है सफल। ठीक है, स प ल, फिर हमने फा को बीच में से कट कर दिया। ठीक है, इसके बाद सच। ठीक है, सा सर्किल और च। ठीक है, सभी बच्चे एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि ये सर्कल घड़ी की विपरीत दिशा में हमें लगाना है। ऐसा नहीं आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं, क्लॉकवाइज लगा दें इसको, है ना,
तो वो गलत माना जाएगा और वो शब्द भी नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है ऊपर की ओर, आगे की ओर, ठीक है, जाने वाले व्यंजनों में, किसकी, ऊपर और आगे कौन कौन से व्यंजन होते हैं आप सभी को पता होगा। आप अध्याय 7 पढ़ रहे हैं, अध्याय 6 तक मैंने सभी चीजें आपको क्लियर कर दी हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, मैं बार बार आप सभी को बोलता हूं कि आप सब मुझे कमेंट्स करें और कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है ना। तो इसमें ऊपर जाने वाले व्यंजन और नीचे की तरफ आने वाले व्यंजन, ठीक है, उनमें क्या होता है, आगे जाने वाले व्यंजन और ऊपर की तरफ जाने वाले व्यंजन में, ठीक है, क्या होता है, जो हमारा सा सर्किल है वो कहां लगता है, बाईं साइड। देखिए मैं खास बना हुआ है, खा कौन सा व्यंजन है, आगे की तरफ आने वाला, तो हम इसको बना देते हैं। देखिए ये वाला हिस्सा कौन सा है, बाईं साइड। कौन सा हिस्सा है, बाईं साइड, तो हमने सा सर्किल कहां लगाया, बाईं साइड लगाया, वेरी गुड। उसके बाद देखिए हस, हा हमारा कौन सा व्यंजन है, ऊपर की तरफ जाने वाला, ठीक है, इसमें भी बाईं साइड। वेश हमारा कौन सा व्यंजन है, ऊपर की तरफ जाने वाला, ठीक है। निवेश, ठीक है, कौन सा व्यंजन है, ऊपर की तरफ जाने वाला। यानी ऊपर और आगे जाने वाले व्यंजनों में यह सर्कल, सात जो सर्कल है वो बाईं साइड लगाया जाता है, नीचे आने वाले व्यंजनों में यह सर्कल दाईं साइड लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद टेढ़े व्यंजनों में यह सर्कल अंदर की तरफ लगता है। मैंने आपको बताया था कि अंदर की तरफ आपको अगर डिसाइड करना है तो अपने हैंड के अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं, अपने हाथ के हिसाब से भी आप डिसाइड कर सकते हैं। जो हमारा हाथ का ये अंदर का हिस्सा होता है ये अंदर का तरफ होगा और बाहर का हिस्सा जो होता है वो बाहर की तरफ होगा। तो हमें सात सर्कल कहाँ लगाना है, अंदर की तरफ। टेढ़े व्यंजनों में कहाँ लगाना है, अंदर की तरफ, ठीक है। लगा के बता देता हूं, जैसे देखिए इसमें मांस लिखा हुआ है, माँ एक टेढ़ा व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है, टेढ़ा व्यंजन, तो माँ बनाया और ये अंदर की तरफ सा सर्कल लगा दिया, मांस। मौसम, इसमें सा बीच में आ रहा है, देखिए बीच में सा आ रहा है, तो भी हम इसमें क्या करेंगे, अंदर की तरफ सा, फिर एक और माँ हमने लगा दिया, ठीक है, इस टाइप से। इसके बाद तीसरा, तो सा इसमें भी बीच में आ रहा है लेकिन अंदर की तरफ सा सर्कल और ता, इस टाइप से हम बनाएंगे इसको, ठीक है। समझ में आ रहा है आप सभी को। देखिए इसमें क्या किया, ता में ही तो लगाया है हमने, तो ता में अंदर की तरफ लग गया और यहीं से हमने क्या किया, ता रा आगे बढ़ा दिया, ठीक है। इसी में इस टाइप से ही दूसरा व्यंजन इस टाइप से ही बनेगा, ठीक है। इसमें भी हमने वही सेम चीज की हुई है। टेढ़े व्यंजनों में यह सर्कल कहाँ लगता है, अंदर की तरफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया है। बाकी एक बार हम रिवीजन कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो बच्चों देखिए नंबर 4, जो नंबर पॉइंट 4 है, ये पॉइंट 4 में लिखा हुआ है सा सर्कल की जो मात्राएं हैं। अब हम सा सर्कल बना रहे हैं, अब सर्कल में मात्राएं कैसे लगाएंगे, तो इसलिए इस कंडीशन में, इस दिशा में हम क्या करेंगे, सास पे जो भी मात्रा आएंगी तो उसके अगले जो व्यंजन होगा जिसमें सात सर्कल लग रहा है उस पर उसकी मात्रा हम यूज कर देते हैं। लेकिन कहां, उसकी बाईं साइड, है ना, दाईं साइड नहीं लगाएंगे। कहां लगाएंगे, उसकी बाईं साइड। देखते हैं, बताइए। देखिए इसमें शाम लिखा हुआ है, लिखा है सा पर क्या है, बड़या की मात्रा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम शाम बना लेते हैं, ये बन गया, ठीक है। इसके बाद सा की जो मात्रा है वो हमारे मां पर बाईं साइड लग जाएगी, ठीक है। बाईं साइड क्यों लगेगी, क्योंकि फिर वो दाईं साइड लगाने से मां की मात्रा भी पढ़ सकते हैं, इसलिए हमने क्या किया है, सा की मात्रा अगले व्यंजन की बाईं तरफ लगाया है। जैसे चीला, ठीक है, बाईं साइड। जैसे साग, ठीक है, बाईं साइड। जैसे सौंपना, ठीक है, सौंपना, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सा की मात्रा बाईं तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सा एक सर्कल है। अब सा एक सर्कल है और एक वृत्त है, तो हम सा को क्या करेंगे,
उसकी मात्रा को हम अगले व्यंजन की बाईं तरफ लगा देंगे। ठीक है, इस नियम में आपको केवल और केवल सा को लगाने का बनाने का तरीका ही सीखने को मिलेगा। इस नियम के अंदर सबसे बड़ा नियम कहने को, ये सबसे बड़ा नियम है शॉर्टहैंड के अंदर और सबसे जरूरी नियम भी बोला जाता है, क्योंकि सा सर्किल एक ऐसा नियम है जहां से हम, पहला ऐसा नियम है जहां से हम शॉर्टहैंड को शॉर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से समझे। ठीक है, जैसे कि इस नियम में मैंने बताया आपको 15 पॉइंट है और 15 सभी 15 पॉइंट सभी आपको सा के लिए ही बताए गए हैं कि सा को हमको किस किस प्रकार से यूज करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है यदि हा से पूर्व सा आए तो हा सर्कल को 2 गुना कर देते हैं। ठीक है, इसको आप समझे है ना, इसको आप समझे, बताता हूं फिर मैं आप सभी को। हाँ तो बच्चों, आप सभी को समझ में आ गया कैसे बनाना है? देखिए समझ में आ गया होगा शायद, मैं बता देता हूं। देखिए नॉर्मल हम हा कैसे बनाते हैं, ठीक है, इस टाइप से बनाते हैं। देखिए बोर्ड पर मैं समझा रहा हूं, बोर्ड पे थोड़ा सा बड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन आप सभी को मैंने बोला है कि शॉर्टहैंड की कॉपी आप अपने साथ रखें। ठीक है, और सभी बच्चे अपना जो है कि जो मैंने फेयर के नोट्स बनाने की बोला है वो सभी बच्चे बना रहे होंगे ना, है ना? ठीक है, देखिए हा भी हम नॉर्मल ऐसा बनाते हैं, लेकिन जब हा से पूर्व, है ना, पहले, हा से पहले यदि सा आ रहा है, क्या आ रहा है, सा, तो हम क्या करेंगे, हा सर्कल को 2 गुना कर देंगे, यानी हा सर्कल बड़ा हो जाएगा। बस केवल सर्कल बड़ा करना है हमको, तो क्या होगा कि उसी सर्कल के अंदर सा भी लग जाता है, तो हम सा भी पढ़ लेंगे और हा को भी उसी में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जैसे शहर, तो शहर में भी देखिए, है ना, हमारा हा से पहले शा आ रहा है। जैसे साहस, तो साहस में भी इसी टाइप से हमारा हा से पहले शा आ रहा है। जैसे सहारा, इसमें भी सेम वही चीज हो रही है। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है, यदि हा से पूर्व यानी हा से पहले सा सर्किल आ जाए तो हम क्या करेंगे, हा सर्किल को थोड़ा सा बड़ा यानी 2 गुना कर देते हैं, इससे हा और सा दोनों पढ़ा जाता है। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 6, जो हमारा पॉइंट इसमें 6 है वो क्या बोल रहा है, देखिए यदि या और व, मतलब या और व अगर आपके व्यंजन आ रहे हैं और उससे पूर्व यानी पहले सा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो या और व का हुक होता है उसके अंदर हम क्या करते हैं, सा को लगा देंगे। ठीक है, कैसे मैं बता देता हूं। देखिए देखिए ये वा है, इससे पूर्व क्या आ रहा है, सा आ रहा है। ठीक है, अब वा हम कैसे बनाते हैं, इस टाइप से। कैसे बनाते हैं, इस टाइप से ही बनाते हैं। ठीक है, सभी को पता है वाह कैसे बनाते हैं। अब इसी के अंदर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर सा लगा देंगे। देखिए मैं बताऊं कैसे, देखिए, ठीक है, सभी को समझ में आया है ना? तो इसमें क्या करेंगे, हम वाह हुक के अंदर ही सा सर्किल लगा देंगे, वाह हुक के अंदर ही। ठीक है, और उसकी मात्राएं मैंने आपको बताया ही है, ताकि मात्रा अगले व्यंजन की बाईं तरफ लग जाती है। देखिए या से पहले क्या आ रहा है, शा आ रहा है। ठीक है, तो या में भी हम इसी टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, सा या के अंदर भी हमने क्या करा, सा सर्किल को लगा दिया। बिल्कुल आराम से सीखें, कोई जल्दी नहीं है। ठीक है, ना मुझे जल्दी है ना आप सभी को जल्दी है, बहुत समय है हमारे पास, लेकिन हमें सीखना बहुत अच्छा है। ठीक है, ना कि जल्दी जल्दी में गड़बड़ करना है। ठीक है, सब कुछ अच्छा सीखना है। इतनी मेहनत करने के बाद यदि तब भी आप अगर अच्छे से नहीं सीखेंगे तो क्या मतलब है मेरी इतनी मेहनत का और आपकी इतनी मेहनत का, है ना? तो हम क्या करेंगे, इस चीज को बहुत आराम से सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए सवाल, सवाल में क्या है, वाह है सा सर्किल सवाल। ठीक है,
इसके बाद शायद, शायद में भी वही, ठीक है, शायद। तो सा सर्किल के अंदर जो हमारा या है वाह है, उसी में हम सा सर्किल लगा देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा हमारा, ठीक है, उसी में पढ़ा जाएगा या शाह, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट शायद सभी को समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। इसके बाद देखिए 7 पॉइंट में वो बोल रहा है जहां दो सरल व्यंजन कोण बनाए। अब कोण यानी सभी को पता है ना, डिग्री सभी को पता है ना। तो वो कोण अगर बना रहे हैं किस टाइप से, देखिए मैं आपको बताऊं, दो सरल व्यंजन आप मेरे देखिए बोर्ड पर इस टाइप से, ये एक तरीके का कोण है, ठीक है। देखिए ये भी एक तरीके का कोण है, सभी को पता होगा, मैथ सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। ये वाला भी एक तरीके का कोण है, ठीक है। और ये भी एक तरीके का कोण है कि नहीं। तो उसने बोला है इसके अंदर कि जहां दो सरल व्यंजन यानी सीधे आने वाले व्यंजन, जो मुड़ते उड़ते नहीं है, टेढ़े वेढ़े नहीं होते हैं, यानी उनको बोला जाएगा सरल व्यंजन। तो जो सरल व्यंजन कोण बनाए तो और बीच में सा सर्कल आए, यानी बीच में सा आए, तो वह सर्कल हम उसके बाहर की तरफ लगा देते हैं। देखिए मैं बताता हूं किस टाइप से, आपको इस टाइप से समझ में नहीं आएगा, एक बार बता देता हूं, ठीक है। जैसे कि चश्मा, सॉरी चश्पा लिखा हुआ है, चश्पा है, तो जो हमारा सा है कहां आ रहा है, बीच में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, चा बनाएंगे। देखिए क्या हमने ऐसा क्या करना था हमको, चा एक नीचे आने वाला व्यंजन है, हम सा सर्किल कहां लगाएंगे, उसका दाईं तरफ लगाएंगे ना। लेकिन जब ये वाला नियम आएगा या दो सरल व्यंजन कोण बना रहे होंगे, तो हम उसमें उसकी बाहर की तरफ उस चीज को, उस सर्कल को लगा देंगे। देखिए किस टाइप से, एक बार और बताता हूं, देखिए समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल सा नियम है, एक बार बस पढ़ने मात्र है, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए कष्ट, देखिए सभी में सा सर्कल बीच में है, मैं सभी का बता रहा हूं आपको। रिस्क, अगर कहीं कहीं मात्रा नहीं लगा पा रहा हूं तो बच्चों आप सभी लगा लीजिएगा, ठीक है। पश्चिम, ठीक है। देखिए दोनों सरल, जो चार मैंने एग्जाम्पल दिए हैं सभी सरल व्यंजन हैं, और सा जो है वो बीच में आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, सा सर्कल को बाहर की तरफ लगा रहे हैं उस कोण के साथ ही। हमें अपनी पेंसिल को अलग दिशा में नहीं ले जाना है, जहां तक मूव हो रही है उस साइड से मूव करते जाना है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। देखिए अब देखिए, अभी बोल रहा था वो दो सरल व्यंजन अगर कोण बनाए, नेक्स्ट पॉइंट में उसने बोला है कि यदि आगे जाने वाले व्यंजन आ रहे हैं, कौन से, आगे की तरफ जाने वाले, और उसके बाद यदि कोई टेढ़ा व्यंजन आ जाए, तो यह सर्कल अंदर की तरफ लगाया जाता है, मतलब अंदर की तरफ लगेगा। कहने का मतलब यह है, देखिए मैं आपको बताऊं, आपको एग्जाम्पल पढ़ने के बाद थोड़ा समझ में आ जाता होगा, या लैंग्वेज से समझ में आ जाता है। अगर आपको लैंग्वेज से समझ में नहीं आता है तो मैं आपके लिए और सरल भाषा में इसको लिख के लाऊंगा, लेकिन मेरी नज़र में ये बहुत सरल लिखा हुआ है। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। किस्म देखिए, ये का जो है हमारा एक सीधा व्यंजन है, माँ हमारा टेढ़ा व्यंजन है, ठीक है, आगे की तरफ जाने वाला व्यंजन है का, और बीच में क्या है हमारा सा। तो हम क्या करेंगे, का बनाएंगे और अंदर की तरफ हमारा क्या लग जाएगा, किसान, ठीक है। किस्म बन गया, देखिए समझ में आ गया, सा सर्किल लग गया। इसके बाद किसान बनाएंगे, तो किसान, देखिए हमें केवल अंदर की तरफ सर्कल को लगाना है। विषम, ठीक है। इसके बाद चश्मा, देखिए, ठीक है, जहां सीधे व्यंजन जो होते हैं उन सभी सीधे व्यंजनों में इसका उपयोग किया जाएगा, जो इससे पहले यूज किया है उसमें भी, और जो सीधे व्यंजन है उसमें भी, ठीक है। बट उसके बाद जो सीधे व्यंजन है उनके बाद टेढ़ा व्यंजन आना बहुत आवश्यक है, तभी इस नियम का हम यूज करेंगे, ठीक है। जो हमारा 9 वाला जो पॉइंट है, ठीक है,
बहुत जरूरी पॉइंट है, ये कहीं कहीं बहुत ज्यादा यूज होता है। इसमें देखिए मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है, देखिए अच्छे से पढ़िएगा। सा सर्कल सा शा के अलावा कोई उर्दू का जो जा होता है, उर्दू का जा आप सभी जानते होंगे, जिसमें उच्चारण में उर्दू का जा जो रहता है, जिसमें नीचे एक बिंदु लगी रहती है, आप सभी को पता होगा, है ना। जिसमें हम रमजान वर्ड को ले लें या फिर रोज वर्ड को ले लें, ठीक है ना, है ना, या फिर हम चीज को ले लें या फिर हम गुजरात को ले लें, ये सभी शब्द क्या हैं, उर्दू शब्द हैं, ठीक है। इन सभी शब्दों में क्या है, उर्दू शब्द लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सॉरी इस वर्ड में नहीं है, ठीक है, तो इसको गलत लिख दिया है, हम ये वाले वर्डों में उर्दू को जा को ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, इन सभी जा में आपको पता है नीचे बिंदु लगा रहता है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे कि नीचे आने वाले व्यंजनों में जैसे सर्कल लगता है वैसे ही लगाएंगे, और सा सर्कल यदि आ रहा है, कौन सा सर्कल, सा सर्कल यदि आ रहा है तो उसको हम इस टाइप से बना देंगे। देखिए ये जा है लेकिन हमने क्या किया, सा सर्कल लगा दिया। उर्दू वाले जा को हम क्या पढ़ लेंगे, सा सर्कल पढ़ लेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है सा सर्कल शा के अलावा कोई उर्दू का जा भी पढ़ा जाता है, उर्दू का जा भी पढ़ा जाता है, ठीक है। सा सर्कल के अलावा उर्दू का जा उसको पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे रमजान, ठीक है, रमजान, ठीक है, इस टाइप से देखिए उर्दू का जा पढ़ने में आ रहा है। जैसे रोज, रोज, ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को। उर्दू का जा मतलब जिन शब्दों में अगर ज आ रहा है, ज उसको जा नहीं बोला जाता, ज बोला जाता है, और वो ज अगर आ रहा है तो हम सर्कल लगाने से वो जा भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 10, ठीक है, नंबर 10 में लिखा है कि अभी तक तो हम सा पूरा सर्कल लगा रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं कोई कंडीशन आ जाए जिसमें हम सा सर्कल के अलावा उसको सा को पूरा बनाना पड़े। जैसे कंडीशन अब बताऊंगा मैं आपको, देखिए लिखी हुई है। सा कब पूरा लिखा जाता है, देखिए अकेला अगर सा एक व्यंजन है तो फिर तो वो सा पूरा ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि व्यंजन को हम सर्कल किस में लगाएंगे, जब कोई व्यंजन ही नहीं होगा सा के साथ में। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि सा यदि अकेला व्यंजन है तो हम क्या करेंगे, उसको पूरा बना देंगे। जैसे ओश है हमारा, ठीक है, आशा है, ठीक है, शी है, ठीक है, चारा, ठीक है। तो बच्चों ये चीज समझ में आ गई, बहुत सिंपल सा पॉइंट था ये वाला, आप सभी को आई गया हो। क्योंकि जब सा एक सर्कल हम यूज कर रहे हैं लेकिन वो एक अकेला व्यंजन आ रहा है तो हमें तो पूरा ही बनाना पड़ेगा ना, उसमें कुछ चेंजेस तो हम कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम इसको बनाएंगे। देखिए फिर आगे बढ़ते हैं। यदि प्रारंभ में, इसमें भी हम सा पूरा बनाएंगे, इस वाले पॉइंट में भी हम सा पूरा बनाएंगे। यदि प्रारंभ में कोई स्वर आ रहा है, सा से पहले प्रारंभ में कोई स्वर आ रहा है, तब भी हम सा को पूरा बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे, देखिए औसत, सा से पहले क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, क्योंकि सा फिर व्यंजन तो है ही नहीं तो सर्कल काय में लगाएंगे, है ना, सर्कल लगा ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सा को पूरा बनाएंगे। देखिए औसत, ठीक है, क्या है औसत। इसके बाद औषधि, औषधि, ठीक है। इसके बाद आश्वासन, आश्वासन। देखिए यहां पे सा आया बीच में हमारा, फिर हमने क्या करा, वा के अंदर सा लगा दिया, ठीक है, लगा दिया ना। तो हमारे पास यदि सा से पहले आ रहा है स्वर तो हम फिर सा पूरा बनाएंगे, लेकिन यदि सा से पहले कोई भी व्यंजन है तो फिर हम सर्कल लगा देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए इशारा, इशारा। तो बच्चों आप सभी को मतलब यहां तक अच्छे से समझ में आ गया ना। और भी कोई भी दिक्कत होगी आपको, मैंने बोला है कमेंट करिए, पूछिए मुझसे, ठीक है। यहां तक बिल्कुल आराम आराम से हम सीख रहे हैं। ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी जरूर बनेगी पर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम पूरा पढ़ के इसको अच्छे से रेडी कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर पॉइंट ज्यादा हैं, ठीक है ना।
तो इतने पॉइंट्स को आप सभी को प्रैक्टिस करने के लिए, और सबसे बड़ी चीज आपको इनको पॉइंट्स को याद भी रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको समझा दिया और आप भूल गए, नहीं, आपको सभी को यूज करना है। बस ये है कि आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे मैं आपको शॉर्ट हैंड के जितने भी अध्याय हैं सारे कंप्लीट कराऊंगा। पर आप एक बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आपको जो पीछे के अध्याय हैं उनको भी रिवाइज करते हुए चलना है, यदि आपको शॉर्ट हैंड सीखना है तो। ठीक है, सीखना है और अच्छी सीखना है, सभी को सीखना है, तभी आप सभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और बहुत अच्छे से सीखना है तो आपको रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट हैंड बोलती है प्रैक्टिस फर्स्ट। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतनी अच्छी आपकी शॉर्ट हैंड होगी। ठीक है ना, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे आप इसको मतलब दिन में 2 से 3 घंटे दे सकते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है ना, आराम से आप और भी सब्जेक्ट अपने लेके चलते हैं तो आप इसको भी उतना ही समय दें। ठीक है ना, आसान है पर प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के लिए सबसे आसान है। ठीक है, किन के लिए आसान है? प्रैक्टिस करने वाले बच्चों के लिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो पॉइंट नंबर है 12 है ना, 12, यदि अंत में सा आए और सा पर मात्रा हो। देखिए अभी हमने नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12, ठीक है, ये तीनों पढ़े हैं, तीनों में सा को पूरा बनाना सिखाया है। तीसरे वाले में भी यही बोला है उसने कि यदि अंत में सा आ रहा है और सा पर मात्रा है तो हम क्या करेंगे? सा पूरा बनाएंगे, दशा, है ना। इसके बाद समोसा। देखिए बच्चों, इस वाले वर्ड से आपको कुछ कोई नियम याद आया? किसी नियम का कोई छोटा सा पॉइंट याद आया? हाँ, देखिए जो हमने स्टार्टिंग में क्या सीखा था, व्यंजनों को मिलाने का नियम सीखा था ना, व्यंजन मिला रहे थे हम। उसमें नियम नंबर में थर्ड पॉइंट था, जिसका थर्ड पॉइंट में क्या था कि यदि आगे जाने वाले व्यंजन के बाद नीचे आने वाला व्यंजन आए तो आगे जाने वाला व्यंजन लाइन के ऊपर और नीचे आने वाला व्यंजन लाइन पर लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर रिपीट हुआ है। मैंने आपको बोला था उस टाइम नियम समझाते हुए अध्याय में, इस पॉइंट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, आगे बहुत काम आता है। आप सभी कुछ बच्चे इसको ऐसे भी बना देते, देखिए ऐसे बना देते कुछ बच्चे इसको, लेकिन ये गलत माना जाता है ना। तो तभी मैंने आपको बोला है कि आपको जो पुराने आपके नियम हैं, जो रूल्स हैं, आप उनको सबको आप रिवीजन करते हुए चलें। ठीक है ना, तो इस टाइप से आप बनाएंगे तो ये गलत माना जाएगा। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है? सभी रूल्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। ये कैसे बनेगा? इस टाइप से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे नशा, देखिए इसमें भी वही चीज आई है। देखिए वही ये वाला नियम रिपीट हुआ है ना। ये गलत वर्ड इसमें लिख दिया है तो इसको हम क्या करते हैं, ऐसे बना देते हैं। ये वाला पॉइंट हम पहले लिख चुके थे। ठीक है, देखिए 12 आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम 13। 13 पे क्या लिखा हुआ है? जब दो, कौन से? जब दो शा, देखिए एक सा आ रहा है तो हम उसका क्या कर रहे हैं? सर्कल कर रहे हैं, बिल्कुल सर्कल बना रहे हैं, यानी व्रत बना रहे हैं। लेकिन जब दो शाह एक साथ आए, दोनों शाह एक साथ आए, तो फिर हम क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो इसके लिए भी वो रूल बनाया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, जब दो शाह एक साथ आते हैं तो हमें क्या करना होता है? एक सा पूरा बनाना पड़ता है और एक सर्कल बनाना पड़ता है। ठीक है, बता देता हूं। देखिए शासन, इसमें दोनों शाह एक साथ आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? देखिए पहले दोनों कंडीशन में बना लेता हूं। एक तो ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा। तो आप सभी समझ ही रहे होंगे, डिसाइड आप खुद कर सकते हैं कि कौन सा वाला सही है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है, ये गलत है ना। क्यों गलत है? जरूरी नहीं है कि जब दो सा एक साथ आ रहे हैं तो हमें पहले वाला ही पूरा बनाना है या पहले वाले में ही सर्कल लगाना है। हमें अपने सुविधा के साथ, जो हमें समझने में भी आसानी हो, जिसको बनाने में भी आसानी हो, है ना, वो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसको एक ही बना देता हूं, सही। इसके बाद शासक, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद सस्ता,
इसके बाद कोशिश। ठीक है, समझ में आया बच्चों? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सभी ने मुझसे बोला था, है ना, तो उस चीज को करा रहा हूं मैं, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, आप सभी को समझ में आ रहा है मुझे पता है। आप लोगों ने बताए हैं, कमेंट्स करे हैं मुझे, है ना, उन कमेंट्स की वजह से ही आप सबों के साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है ना, और मैं पूरी अपनी कोशिश कर रहा हूँ कि आप सभी को इतना अच्छा सिखाऊं कि आप मतलब ऑनलाइन भी आप बहुत अच्छी शॉर्ट हैंड सीख जाए, है ना। कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ में आपको अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज़ मुझसे पूछे, है ना, क्योंकि जब तक आप मुझे अपनी कंफ्यूजन नहीं बताएंगे, है ना, आपकी प्रॉब्लम नहीं बताएंगे, मैं उसको सॉल्व कैसे करूंगा, सॉल्व आउट कैसे करूंगा, है ना। तो 14 पे आ गए हैं हम, लास्ट 2 पॉइंट बचे हैं। देखिए हमने पूरा इतना बड़ा अध्याय खत्म करने की ओर आ रहे हैं, और शायद आप सभी को याद हो गया होगा ये वाला नियम, अगर मेरे साथ सभी जुड़े हुए हैं तो याद हो गया होगा पक्का। ठीक है, तो चले आगे चलते हैं। ठीक है, यदि शब्द के अंत में शा आए और शा के बाद, देखिए इसका कहने का मतलब यह है, यदि शब्द के अंत में शा आए और शा के बाद बड़ी ई और छोटी ई, कौन सी, बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा आए, ठीक है, तो क्या करेंगे हम उसके लिए, सा तो बनाएंगे सर्कल, लेकिन एक छोटा सा सर्कल के साथ लास्ट में डैश निकाल देंगे, तो उससे क्या होगा, हमें बड़ी ई और छोटी ई की मात्रा लगानी नहीं पड़ेगी, वो डैश क्या होगा, हमारा बाहर की तरफ निकल जाएगा, हमें उस मात्रा को नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो कैसे मैं बता देता हूं, देखिए उदासी लिखा हुआ है, सा अंत में आ रहा है, सा पे मात्रा आ रही है ई की, देखिए कैसे बनाएंगे, सा बनाया, सा सर्कल बनाया और एक छोटा सा डैश हमने लगा दिया, बस इसकी जो मात्रा है वो नहीं लगानी पड़ेगी, इस डैश से क्या होगा, इसकी मात्रा हमें नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, पॉलिसी, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों, बहुत अच्छा सा नियम है ये, जरूरी नियम भी है, इसको हम यूज भी करते हैं, बदमाशी, देखिए बहुत अच्छा नियम है और इसको हम यूज भी करते हैं, बदमाशी, ठीक है, तलाशी, तलाशी, ठीक है। इसके बाद देखिए ये वाला पॉइंट था कि अंत में यदि सा आ रहा है, कहां पर, अंत में, अंत में यदि सा आ रहा है और उस पर ई की मात्रा है तो हम क्या करते हैं, एक डैश निकाल देते हैं। ठीक है, और यदि जो 15 पॉइंट है उसके अंदर क्या बोल रहा है, यदि प्रारंभ में सा आ रहा है और सा से पहले स्वर हो, कौन सा स्वर, छोटे आ का और बड़े आ का स्वर हो, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में एक छोटा सा डैश निकालकर सर्कल बनाएंगे। देखिए बनाना मुझे आपको बता देता हूं, देखिए यही लिखा हुआ है, यदि शब्द के प्रारंभ में सा आए और सा से पूर्व छोटा आ बड़ा आ का स्वर आए, तो सा पूरा ना लिखकर एक छोटा सा डैश बाहर निकालते हुए सा सर्किल लगाते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था, कौन सा वाला पॉइंट था वो, देखिए कौन सा पॉइंट था इसमें, कि यदि सा प्रारंभ में आ रहा है उससे पहले स्वर आ रहा है तो सा पूरा लिखा जाता है, लेकिन उनने बोला था स्वर आ रहा है, उनने एक कंडीशन नहीं बताई थी कि आपको जरूरी नहीं है कि यही स्वर आ रहा हो, लेकिन इस वाले पॉइंट में आपको बताया है, क्या बताया है, कि सा से जो पूर्व है छोटा आ और बड़े आ का स्वर होना चाहिए, कौन सा, छोटा आ और बड़े आ का स्वर होना चाहिए, तब हम क्या करेंगे, सा पूरा ना बनाकर एक सर्कल के साथ में एक छोटा सा डैश निकालकर हम सा को बनाएंगे। देखिए आस्था, सा आ रहा है, सा से पहले बड़ा आ है, देखिए एक छोटा सा डैश निकालेंगे, सर्कल लगाएंगे, सा बनाएंगे, देखिए है आसान, है ना, समझ में आ गया आपको। देखिए छोटा सा डैश इसलिए निकालेंगे कि हमें फिर आ की मात्रा या स्वर नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है, ताकि हमने मात्रा लगा दी। देखिए आसान में भी यही होगा,
ठीक है। इसी प्रकार से आश्वासन में भी यही होगा, आश्वासन। ठीक है। एक आश्वासन मैंने आपके लिए पहले भी बनाया था कहीं पर, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये वाला आश्वासन बनाया था ना। देखिए इसमें हमने क्या किया था, पूरा सा बना दिया था। मतलब आप अब इसको नहीं बनाएंगे, अगर आश्वासन आपका आ रहा है तो आप इस वाले आश्वासन को बनाएंगे कि ये जल्दी बन जाएगा और शॉर्ट है। ठीक है। वो तो इसलिए बताया था कि कंडीशन कभी कभी आ जाती है तो उसमें भी उसको यूज कर सकते हैं। जैसे ही आसमान, आसमान, ठीक है, इस टाइप से। ठीक है। तो सभी को ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। ये यहां पर हमारा जो 7 सर्किल का नियम है ना, यहां पर समाप्त होता है। पर एक चीज और मैं आप लोगों के लिए बोलूंगा कि जो बच्चे, मैंने आप सभी को बोला था कि जो बच्चे डिक्टेशन लिख रहे हैं, 40 की स्पीड लिख रहे हैं, वो मेरे यूट्यूब चैनल से ओपी शुक्ला की जो बुक होती है, आप सभी को पता होगा, अगर आप शॉर्ट हैंड सीखते हैं, जो स्पीड में डिक्टेशन लिख रहे हैं उन सभी को पता होगा, ओपी शुक्ला की जो बुक है उसकी सभी रिकॉर्डिंग मैं अपने यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में डाल रहा हूं। आप उनको डाउनलोड करें या फिर उनको लिखें, उसमें आपको शॉर्ट हैंड भी मिल जाएगी शब्दों की बनी हुई, और जो शब्द होते हैं जिसमें टफ वर्ड होते हैं, जो शब्द मिलकर बनते हैं, उन शब्दों को भी मैं आप लोगों के लिए चुनकर उसके अंदर पीडीएफ डाल रहा हूं। तो आप सभी क्या करें, उन सभी चीज़ों को डाउनलोड करें, है ना। तो उम्मीद है आप सभी को आज का जो अध्याय है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि आज के अध्याय में थोड़ा समय जरूर लगा, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है ये, है ना। अध्याय 7 कौन सा नियम है, 7 सर्किल या वृत्त का नियम। तो बच्चों आज की क्लास अध्याय 7 में यहीं खत्म करता हूं, और बहुत जल्दी, है ना, अध्याय 8 के साथ आप सभी के साथ जुड़ूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।